ये सब ढकी छुपी चीजें कहाँ मालूम होगी, कहाँ मालूम होगी, नहीं मालूम होगी। अच्छा, ये नुकसान ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान के लिए है, ये नुकसान पूरी दुनिया के लिए है, ये नुकसान पूरी दुनिया के लिए है। अब उसमें एक दूसरे से गुफ्तगू होने लगी। चलो, माँ बाप का खौफ इतना था घर में कि बेटी जाहिर ना कर सकी या बेटा जाहिर ना कर सका। माँ बाप ने देखा कि उम्र हो गई, रिश्ता तलाश कर लिया, देख भी लिया, तय भी कर लिया। अब ये दोनों अभी तक अपनी बात नहीं बता पाए कि हमने किसी और को देखा है। माँ बाप के खौफ से या समाज के डर से नहीं बता पाए। आजादी का नुकसान देखिएगा, बता नहीं पाए। शादी तय हो गई, तारीख हो गई, बारात आ गई, निकाह भी हो गया, रुखसती भी हो गई। अब दूसरी जगह जब पहुंची तो अब उस आशिक मिजाज का जो खून था, वो जो यहां पर बात हो रही थी वहां पर बात होने लगी। शौहर था, उसने मिजाज से परख लिया और कुछ मामलात पर शक कर बैठा। उसने कॉल डिटेल देखी। ये जिंदा वाकया मैं बता रहा हूं जो इस वक्त मेरे इल्म में है, बिल्कुल जानकारी में जो इस वक्त मैटर चल रहा है। हाँ, अभी फैसला नहीं हुआ है, मैटर चल रहा है। जानकारी हो गई शौहर को, उसने डिटेल निकाली, किससे बात हो रही थी, किसी से नहीं। उसने फोन लगाया, दूसरे नंबर से बात हुई, फला कौन, तो कहा कि तुम उसे तलाक दे दो, मैं उसका पुराना चाहने वाला हूं, मैं निकाह करना चाहता हूं। इसने धक्के दे करके उसे घर से बाहर निकाला। मुकदमात कायम हुए, दो पक्षों में लड़ाई हुई, ग्रुप में सामान इधर वापसी, उधर रुपए की वापसी। ये मामला चले, अभी भी चल रहे हैं। एक तो ये नुकसान कि लड़की तलाक लेकर के जाकर घर बैठ गई। अब वो आशिक मिजाज कितना इंतजार करता, उसकी भी कहीं शादी हो गई, इसका घर बर्बाद हुआ, उसका भी घर बर्बाद हो गया। दूसरी सूरत ये निकली कि वो शौहर चलो नहीं पकड़ पाया, लुके छुपे बात करती रही, लेकिन मुलाकात के वक्त नहीं मिल पा रहे थे। शौहर बीच में आड़े आ रहा था। तो इस वक्त सोशल मीडिया पर आप हजारों ऐसी खबरें पर डे देख रहे हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप पर न्यूज बनकर आ रहे हैं, अखबारों में शाये हो रहे हैं। लोग रोजाना एक ऐसी कहानी आ रही है कि बीवी ने आशिक के चक्कर में अपने शौहर का गला रेत दिया, बीवी ने आशिक के चक्कर में अपने शौहर को ड्रम में चुनवा दिया, बीवी ने आशिक के चक्कर में अपने शौहर को घर में दफन कर दिया, बीवी ने आशिक के चक्कर में अपनी छोटी बेटी, आज की खबर यह है, अपनी छोटी बेटी का गला रेत करके बैग में पैक करके पीछे बाग में बैग को फेंक दिया और आशिक के साथ फरार हो गई। ये आज जो कहानियां एक घर नहीं कई नस्लों पर खंजर लटक रहे हैं, अगर इस्लाम के उसूलों पर दुनिया अमल न करेगी तो अभी ये सैकड़ों में है, कल हजारों में ये कहानियां बनेगी, परसों लाखों में कहानियां बनेगी। क्योंकि तुम इस पर बंदिश नहीं लगा सकते हो, क्योंकि तुमने बाजारों में नंगी औरतों का फिरना जायज करार दे रखा, तुमने नंगी औरतों का एरोप्लेन में चलना, एयर हॉस्टेस बनना, कम कपड़ों में गैर मर्दों को पानी पूछना, नाश्ता पूछना तुमने कानून बना रखा है। तुमने औरतों को नंगे सर बगैर हिजाब के चले ये कानून बना रखा है। तुमने कॉलेजों में कम कपड़ों में जवान लड़कियों को बुलाया, जवान लड़कों का गोल भी इकट्ठा हुआ, ये तुमने जायज कर रखा है। तुमने लड़कियों को होटलों, कहवा खानों, बियर बार की दुकानों पर सजा रखा है, क्योंकि आपको हिंदुस्तान में देसी सरकारी देसी शराब ठेका यानी गवर्नमेंट से मंजूर शुदा मोहर लगा हुआ दारू का अड्डा तो दिख जाएगा, सरकार से मंजूर शुदा
कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही है जहां पर इन चीजों का इलाज किया जा रहा हो। ऐसी चीजें निकलती जा रही हैं। तो ये निकाह सिर्फ एक मुसलमान के घर की रीतो रवाज में नहीं, निकाह चंद मौलवी मुल्ला की कहानी का नाम नहीं, निकाह दुनिया में शांति का नाम निकाह है, दुनिया में अमन का नाम निकाह है। कत्लो गारत गरी की बाजारों की दुकानों को बंद कर देने का नाम निकाह है। अपनी नस्लों को और दूसरों की नस्लों को सुरक्षित कर देने का नाम निकाह है, क्योंकि निकाह एक इनकलाब का नाम है, निकाह अमन का नाम है, निकाह चैनो सुकून का नाम है। इसलिए हम और आप ये सोचते हैं कि चलो भाई हम मुसलमान हैं तो किए लेते हैं। अच्छा हमने भाई हमें गैरों से क्या गिला? मुसलमानों को तारीखों में अगर अपनों ने धोखा न दिया होता तो आज मुसलमान कौम इस जगह पर खड़ी न होती। पूरी तारीखें मेरी निगाहों के सामने हैं। हमें गैरों से कोई शिकायत नहीं, हमें अपनों ने अपनी ही जमीनों में सेंध लगाकर बर्बाद कर दिया। निकाह को आज गैर उतना बदनाम नहीं किए जितना हमने बदनाम कर डाला, बदनाम कर दिया हमने। पूरे तौर पर उतारू हो गए। अगर हाजी साहब से नहीं बन पाया तो चंद 8-10 अवबास किस्म के मोहल्ले के लौंडे सवार होकर बर्बाद कर दिए, या मामू खालू फूफा की सूरत में इबलीस आकर खड़ा हो गया और उसने आकर बर्बाद कर दिया। हमने अपने हाथों से आग लगाई साहब। हाँ, नशेमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। ये हमारी और आपकी कहानी है। हमने नुकसान में डाला। कैसे नुकसान में डाला? हमने शादी में सारी चीजों को अव्वल नंबर पर रखा, माइनस में निकाह को किया। शादी में हमने हर चीज को अव्वल नंबर पे रखा। ड्रेस में कोई कंप्रोमाइज नहीं। दूल्हे के ड्रेस में यहां तक कि ऐसे ऐसे दूल्हा हमने देखे जिन्होंने 25 से 30 हजार का जूता पहना हुआ था। हाँ, ऐसे भी दूल्हे हमने देखे जिन्होंने 20-20, 22-22 हजार की शेरवानी सिलवाई हुई थी। लिबास में कोई कंप्रोमाइज नहीं, नंबर 1 का। गाड़ी घोड़े में कोई कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल समझौता नहीं। गाड़ी एक कलर की रहेगी, एक कंपनी की रहेगी, एक डिजाइन की रहेगी, उसमें जर्रा बराबर कमी नहीं। अगर हमें 50 स्कॉर्पियो चाहिए तो फिर एक ही डिजाइन, एक ही मॉडल का चाहिए, एक ही कलर का चाहिए, ताकि यहाँ से लेकर के वहाँ मार्केट चौराहे तक हमारी लाइन जब लगे तो सब पूछे का हो, कुछ होने वाला है का, फलाने शादी है। बस इतने सुनने के लिए तो हम परेशान थे। हाँ, इतनी सुनने के लिए हम परेशान थे। तो हमने गाड़ी में कोई कंप्रोमाइज नहीं की। उसके बाद एंटरटेनमेंट का मामला, उसमें भी हमने कोई समझौता नहीं किया। महंगी कालीनें जमीनों पर बिछाई गई किराए पर, महंगी कुर्सियां लगाई गई, खूबसूरत टेंट्स लगाए गए, अच्छे कूलर और फैंस का इंतजाम किया गया। और फिर उसके बाद स्टार्टर हमने इतना गजब का किया कि मेन मेनू तक पहुंचने में लोग थक गए। खाने में स्टार्टर हमने इतना जबरदस्त किया कि मेन मेनू तक पहुंचने में लोग थक गए। और लो पिस्ता है, काजू है, बादाम है, अखरोट है, चिरौंजी है, ये सब लगे हुए। उबले अंडे तो बेचारे उनको कोई पूछ नहीं रहा, वो तो भी चिरे फटे पड़े हुए एक कोने में। हाँ, आलमोट दालमोट बिस्कुट तो कोई चबाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सब काजू भर भर मुट्ठी चबा रहे हैं, दबाए हैं पकड़ के। और एक तरफ से कम 5-6 किस्म की फ्राई लगाई गई, सीख कबाब, बोटी कबाब, टिक्की कबाब, ये शीरमाल, ये कोलचा, ये नहारी, ये बिरयानी, ये सूखा, ये सादा चावल, ये फिर पापड़ का इंतजाम, ये फिर सलाद, वो सजावट। ये सारी चीजों में हमने कोई समझौता नहीं किया। सब नंबर 1 का। दूल्हा नंबर 1 का सजाया, सेहरा भी 20,000 का डाल दिया।
घोड़ा गधा भी करने में हमने कोई समझौता नहीं किया। जिस पर बैठकर यहाँ से मस्जिद से रोड तक जाएगा, फिर मारुति में सवार होगा, उसमें भी कोई समझौता नहीं। हमने किसी चीज में कोई समझौता नहीं किया। खाने तक पूरा स्टैंडर्ड मामला। पहनने वाले ओढ़ने वाले तादाद में 150, 200, 250 तक, उसमें भी कोई समझौता नहीं। सब पहुंच गए, खाया भी, गाड़ी भी रुखसत हुई, सब निकल गए। अब लास्ट में 4 बजे 5 बजे दिन की बारात थी, 6 बजे या मगरिब के बाद मजबूरी में दूल्हा बचा हुआ था, क्योंकि वो भाग नहीं सकता था, उसी की शादी थी। और उसके कुछ रिश्तेदार, आमू मामू नानू जो भी थे, वो सब 8 से 10 लोग बचे। आए थे 250 लोग, 8 से 10 लोग बचे। अब पता लगा हो लो निकाह फार्म तो लईबे नहीं। अब पता लगा कि ओ देखो छोहारा तो लईबे नहीं। अब पता लगा कि अरे ओ तुमने मौली साहब को फोन किया था कि नहीं? कह हम कहा इतना दौड़ भाग में फोन किया, तुम नहीं किया रोका? कहें हमहू भुलाए गए। कहें ओ लो अच्छा मौलाना साहब का फोनो नहीं कह पा, फोन करो देखो कहाँ है। अहे के सब नहीं ना, अहे तो मस्जिद के तनख्वाह काट लिया, हाँ ना अहे तो मस्जिद के ड्यूटी से निकाल दिया। हाँ आएंगे क्यों नहीं? क्योंकि यही वो आदमी है जो विधायक की चौखट पर कारण लेकर के कम से कम 7 मरतबा दौड़ कर गया, विधायक नहीं मिला, और जब मिला तो जलील होकर कारण उसके कदमों में रखकर हाथ जोड़कर खड़ा था, बाबू कृपा करना हमारी चौखट पे 10 मिनट के लिए पधार देना ताकि हमारी इज्जत बन जाए। लेकिन जो दीन का इमाम है, कौम का इमाम है, नबियों के उलूम का वारिस है, दीन का वो अजीम शहजादा है जिसे मुस्तफा के दीन का इल्म दिया गया, कुरान के उलूम दिए गए, हदीस मुस्तफवी के उलूम दिए गए। जो बोले तो कुरान हो, जो बोले तो हदीस मुस्तफा की तर्जमानी हो, जो तुम्हें वजू से लेकर के गुस्ल तक, वहां से लेकर के पैदाइश के अजान से लेकर के जनाजे की नमाज तक, लहद में उतारने से लेकर के कुरान की तिलावत और जन्नत के लिए दुआएं मगफिरत करते हुए जो न थक रहा हो, उस इमाम को तुम फोन करना भी भूल गए। कारण पहुंचाना तो बहुत दूर की बातें हैं, तो तुमने निकाह की चीजों को माइनस में डाल दिया, दुनियावी चीजों को फ्रंट पे कर दिया। ये ना किसी का, ये नेता की सियासत है, इसमें ना किसी पार्टी की सियासत है, ये मुसलमानों की अपनी बर्बादी की दास्तानें हैं। हाँ। इसमें ना भाजपा, ना समाजवादी, ना एजीडीओ, ना जीडीओ, फलान दमाग, कोई भी पार्टी की सियासत इसमें नहीं। इसमें खुद मुसलमानों की अपनी काली करतूतें शामिल हैं। इनसे कोई नेता कहने नहीं आया था, न इन पर कोई हुकूमती दबाव डाला गया था, न ये कहा गया था कि ऐसा करोगे तो गोली मार दी जाएगी। इसने खुद बर्बाद किया। जिस चमन को सजाना था मुस्तफा की सुन्नत के नाम पर, उसे तुमने वीरान। जिस चमन से खुशबू आनी चाहिए थी मुस्तफा जाने रहमत के सुन्नतों की, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 250-300 जो साथ गए थे, उनके मजमे में मुस्तफा का खुतबा पढ़ा जा रहा होता, सारे लोग सर ढककर वजू के साथ सर झुकाए बैठे होते और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह का विर्द कर रहे होते। इसे फ्रंट पे अगर ना करोगे तो बर्बादियों को तुम रोक नहीं सकते हो। अरे गाड़ी कम हो चलेगा, वो सूट तुम्हारा सस्ता हो चलेगा, जूते चप्पल महंगे ना हो चलेगा, तुम्हारे बाराती कम हो चलेगा, खाने का मेनू मुख्तसर हो चलेगा, लेकिन जब बात नबी
की सुन्नत किया है तो खाने पर भी तरजीह मुस्तफा की सुन्नत को दे देना, बारातियों पर तरजीह मुस्तफा की सुन्नत को दे देना, गाड़ियों पर तरजीह मुस्तफा की सुन्नत को दे देना। नबी की सुन्नत को फ्रंट पर रखो, दुनिया पीछे रहे, आए या भार में जाए, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपने। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, वाह। हमने माइनस में डाल दिया साहब, माइनस में डाल दिया साहब। अपनों के हाथों खून हो गए अपनों के, हमें खबर ना हो चली। ये चोर दरवाजों से कौन जालिम दाखिल हुआ जिसने मुसलमानों के वकार को लूट कर रख दिया। आज साहब रोड पर चलते हुए ये पहचानना मुश्किल होता है कि ये अपनों की बारात जा रही है या गैरों की जा रही है। बहुत करीब पहुंचकर एहसास होता है कि बदकिस्मती से ये तो मुसलमानों की बारात जा रही है। हमने देखा 3-3 किलोमीटर रोडों पर थिरकते हुए नागिन डांस करते हुए। हमने कहा जलीलो, तुम्हें करबला के 72 शहजादों का खून तुमने भुला दिया। तुमने बद्र के 70 जो है ओहद के 70 सहाबा के जिगर के टुकड़ों, उनकी कुर्बानियों को तुमने फरामोश कर दिया। तुमने मुस्तफा जाने रहमत के ताइफ में 3 किलोमीटर दूर तक पत्थर खाने के मंजरों को भुला दिया। अरे नबी ने पत्थर खाए तुम्हारे लिए, नबी ने जख्म खाए तुम्हारे लिए, दुश्मनों की फप्तियां सुनी तुम्हारे लिए, अपना शहजादा दे दिया तुम्हारे लिए, अपने कुंबे और कबीले खानदान के चमन को कटवा दिया तुम्हारे लिए, अपने शहजादों से खून की होलियां खिलवा दी ये तुम्हारे लिए। नहीं तो वो जन्नती जवानों का सरदार, उसे करबला जाने की जरूरत नहीं थी। वो नबियों के गोद में, वो नबी के गोद में खेलने मचलने वाला हुसैन, उसे जन्नत लेने के लिए करबला जाने की जरूरत नहीं थी। अगर रहते करबला पर तड़पे तो उम्मत के लिए, गिरे तो उम्मत के लिए, गिर कर उठे लड़खड़ाते चले तो उम्मत के लिए, दुश्मन के नेज़े पर बैठकर कुरान भी पढ़ दिया तो उम्मत के लिए। तुमने सब भुला दिया, चंद अपनी अय्याशियों को पालने के लिए, अपने उन शैतानी चीजों को परवान देने के लिए, चंद लोफर भंगी किस्म के लोगों की बातों में आकर के तुमने रंडियों और तवाइफों का जमावड़ा करवा करके मुस्तफा की सुन्नत पर कीचड़ उछाल दिया, दाग लगाया तुमने नबी की सुन्नत पर। तुमने इस्लाम के झंडे को झुकाने की कोशिश की, तुमने पैगंबर की 63 साला जिंदगी पर पत्थर मारने की नापाक कोशिश की। ये तुम्हारी तबीयत का मामला नहीं है, बल्कि तुम अगर बिगड़ोगे तो शक हमारे पुरजों पर किया जाएगा, हमारे पुरखों पर शक किया जाएगा। तुम अगर नालियों के किनारे डांस भांगड़ा करके शराब के नशे में लपत मिले तो गाली कुरान को दी जाएगी, गाली इस्लाम को दिया जाएगा, गाली मुसलमानों की कौम को दिया जाएगा। तुम अगर बिगड़ोगे तो नस्लें बिगड़ जाएगी, तुम अगर बिगड़ोगे तो रास्ते बंद हो जाएंगे, तुम अगर बिगड़ोगे तो मस्जिदों पर उंगली उठाई जाएगी, तुम्हारी करतूतों की बुनियाद पर मदरसों पर उंगली उठाई जाएगी, तुम्हारे घिनौने करतूतों की बुनियाद पर। इसलिए ये निकाह चंद मौलवी मुल्ला की कहानी नहीं, मुसलमानों की जिंदगी का नाम निकाह है। सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला। हमने अपने हाथों से बिगाड़ लिया साहब,
क्योंकि हम दर्द में तो रब को याद करना जानते हैं, लेकिन जरा भी खुशी मिल जाए तो हम भूल जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा कारी इरफान साहब क़िबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। हम खुशियों में साहब, हम खुशियों में सिर्फ ऐसी तस्वीरें पेश करते हैं जिस पर देख करके गैर को भी घिन आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शर्म आती है साहब हमें कहते हुए कि ये हमारी कौम से है। हमने सिर्फ एक सतर का कलमा नहीं पढ़ा इस दुनिया में साहब, हमने सिर्फ एक सतर का कलमा इस दुनिया में नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ मजहब को अपना नहीं कहा इस दुनिया में साहब, बल्कि कुदरत की उन तमाम तर उम्मीदों को अपने कंधों पर लेकर चलने वाली कौम का नाम कौम मुस्लिम है। जिस उम्मत में 14 से जायद नबियों ने आने की दुआएं मांगी, उस खुशनसीब कौम का नाम कौम मुस्लिम है। तुम्हारे लिए 30 पारे का कलाम दे दिया गया, तुम्हारे लिए 30 पारे का कलाम शरीयत के कानून मुस्तफा की 63